बैठो। ये लो नक्श, पानी पियो आराम से। बस। सर चकरा रहा है, दर्द हो रहा है सर में। हाँ, दवाई ली तुमने? मैं तो तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो ना? नहीं नक्श, वो तो मैं बाहर थी। मैं मेरी पति का है? हाँ? रिमझिम कहाँ है? रिमझिम! रिमझिम कहाँ हो तुम? रिमझिम इधर आओ! रिमझिम नहीं थी ना कमरे में, इसीलिए तो मेरे कमरे में घुसाई ना। मौके पे चौका मारना चाह रही हो तुम पाखी? नक्श, मैं इसलिए आई क्योंकि तुम गिरने वाले थे ना। तुम तो क्या? हाँ? मैं अगर गिरने वाला था, हाँ, तो आराम से। तो गिर जाने दिया होता ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? चोट लग जाती, मर तो नहीं जाता ना मैं पाखी। नक्श, नहीं। रिमझिम! हे भगवान, तुम वापस आ गए हमारे कमरे में। नक्श, आराम से। तुम इनकी जान के पीछे क्यों पड़ी हुई हो पाखी? तुम्हें समझ नहीं आता? नक्श जी तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। अब ठीक तो है ना? रिमझिम, मैं ना बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, लेकिन मैं तुम्हारा पति बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। और शायद मैं तुम्हें वो पूरा हक भी ना दे पाऊँ जो एक पत्नी का होता है, क्योंकि मैं प्यार में बहुत धोखा खा चुका हूँ। इसीलिए मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है। अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे दोबारा धोखा दे। लेकिन रिमझिम, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक पत्नी का पूरा हक मिले। अब क्यों खड़ी हो यहाँ? अब जाओगी भी या पति पत्नी के बीच में हड्डी बन के खड़ी रहोगी? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, निकलो। नक्श जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।
क्या देख रही है पाखी? जा, जाके खुलवा दे ये दरवाजा। पहले भी तो तूने ऐसा किया था ना। खोल ले ये दरवाजा, बचा ले अपनी शादी को पाखी, बचा ले। नहीं माँ, मैं इस बार ऐसा नहीं करूंगी। अगर अभी मेरे लिए कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है नक्श की जान, उसका ठीक होना। हाँ पाखी, लेकिन वो रिमझिम जो तेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, उसका क्या? ये इम्तिहान है माँ, मेरे और नक्श के प्यार का। और मुझे ना अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि ये ना ही कमजोर पड़ेगा और ना ही लड़खड़ाएगा। अच्छी बात है पाखी कि तुझे नक्श के प्यार पे इतना भरोसा है, लेकिन तू उस रिमझिम पे कैसे भरोसा कर सकती है? पाखी, पाखी हमें कुछ करना होगा। ये समय हाथ पे हाथ धर के बैठने का नहीं है। कुछ सोच पाखी, कुछ तो सोच। इसलिए तो डर लग रहा है माँ कि अगर मैंने कुछ किया तो कहीं नक्श की तबीयत पे असर ना हो जाए। मैं उसकी जान तो जोखिम में नहीं डाल सकती ना माँ, नहीं डाल सकती। ठीक है, तू कुछ करेगी तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं तो कुछ कर सकती हूँ ना। लेकिन आप क्या करेंगी माँ? नक्श ने मुझसे कहा है कि पत्नी के सारे अधिकार मुझे देगा, बस एक अधिकार छोड़ के, और वो अधिकार मैं लेके रहूंगी। मुझे पता है कैसे लेना है। यहाँ पे आराम से सो जाओ, मैं वहाँ पे सो जाऊँगा। लेकिन नक्शी, आप तो हमेशा बिस्तर पे सोते हैं ना, तो आज सोफा पे क्यों? वैसे भी हम तो पति पत्नी है ना। नहीं, मैं वहाँ पे ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ यहाँ पे। मुंह फेर के खुद को नहीं बचा पाओगे नक्श। मुझे जो चाहिए होता है मैं छीन के ले लेती हूँ।
मुझे आपकी बहुत फिक्र है नक्श जी। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। पैर टूट गया मेरा। हाय राम, पैर टूट गया। माँ, हाय राम, पैर टूट गया। माँ, माँ क्या हुआ? हाँ? वो देखना नक्श, मैं वो तेरे लिए ना दूध का ग्लास लेके आ रही थी, पैर फिसल गया सीढ़ियों पे। अरे आप भी ना, कहाँ लगी दिखाइए। उफ, यहाँ अरे पे। ये तो रिमझिम, डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी से। अरे नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर क्या करेगा इतनी रात को ना। लगता है ना इस घर को किसी की नजर लग गई है। तो सच में फिर डॉक्टर को नहीं बुलाऊं? नहीं नहीं, तू तो ना एक काम कर बेटा, मुझे बस कमरे तक छोड़ दे, उतना ही बहुत है। चलिए मैं बाम लगाता हूँ आपके पैर। उठिए आराम से, आराम से, हाथ दीजिए, आराम से उठिए। रिमझिम इधर आओ, पकड़ो माँ को, इधर नीचे आइए। लगता है माँ का प्लान काम कर जाएगा। मैं रखता हूँ, आराम से, धीरे धीरे। हाँ बस। अरे रे, रहने दे बेटा, तू जाके आराम कर ले। हाँ, मैं खुद ही बाम लगाकर सो जाऊंगी। मैं बाम लगा रहा हूँ ना, आप ठीक से बैठिए बस। पीछे होइए, आराम से, आराम से बैठिए। मैं तो अपना ख्याल रख लूंगी, बस चिंता इस बात की है ना कि कहीं रात में कुछ जरूरत ना पड़े, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल हो जाएगी? कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैं ना आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, और आज मैं आपके पास ही सोऊंगा, यहाँ पे। हाँ? जी। तेरी तो खुद की तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा, तू क्यों अपनी माँ के लिए इतना परेशान हो रहा है? अच्छा, माँ का ख्याल बेटा नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? हाँ? और माँ, आप ये बच्चों की तरह ना जिद मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं नाराज हो गया ना तो फिर आपको पता है मैं क्या करता हूँ। चल, तू इतना जिद कर रहा है तो ठीक है, मैं भी ना तेरा ख्याल रख लूंगी। हाँ, तुझे कुछ जरूरत हो तो बता देना। वैसे माँ बेटे के काम नहीं आएगी तो फिर किसके काम आएगी? नक्श जी की देखभाल करने के लिए हम सब हैं माँ, आप फिक्र मत करिए। और वैसे भी आपकी उम्र में आराम करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए घर में। मेरा मतलब काम करने की नहीं है। और अभी तो आप दूध लेके आ रही थी, आपका पैर फिसल गया, और नक्श जी के सर में भी चोट लगी हुई है, और वो आपकी सेवा कर रहे हैं ना। हाँ। और रिमझिम, कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ की सेवा करना ना धर्म का काम होता है। तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाके सो जाओ, ठीक है? मैं आज माँ के पास ही रुकूंगा। माँ, आप पीछे होइए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम जाके सो जाओ। जी नक्श जी।
हुआ रिमझिम? लगता है तुम्हारा इरादा कामयाब नहीं हो पाया। नक्श ने मना कर दिया तुम्हें अपने पास रहने से। बाहर निकलो मेरे कमरे से। लगता है जेल जाकर तुम अपनी तमीज भूल गई हो, और शायद ये भी कि ये तुम्हारा नहीं, नक्श और मेरा कमरा है। वापस से बोलो पाखी, वो क्या ना, मैंने सुना नहीं। नक्श और तुम्हारा कमरा है? मैं भूल गई, या फिर तुम भूल गई कि कैसे नक्श ने सबके सामने तुम्हें बेइज्जत किया था और कहा था कि उसकी पत्नी मैं हूँ। नक्श की तबीयत का फायदा कम से कम उसकी गैर मौजूदगी में तो मत उठाओ। सच का सामना करो। नक्श ने ही तुम्हें जेल में भेजा था, और अब तो उसको तुम्हारी पूरी असलियत पता चल गई है। उसने अपने सर पे पिस्तौल रख ली थी, लेकिन तुम्हारे आगे नहीं झुका था वो। और अब वैसे भी अब तो कुछ दिनों में नक्श ठीक भी हो जाएगा। हाँ, और अब तुम भी वापस वहीं चली जाओगी जहां से भागकर आई हो। याद है ना, जेल की काल कोठरी से। पाखी, मैं नहीं, इस बार तुम जाओगी इस घर से। इस बार तो मैं तुम्हें और नक्श को ऐसा अलग करूंगी कि तुम दोनों दोबारा कभी मिल ही नहीं पाओगे। तो फिर देखते हैं कि तुम मुझे उससे कितना दूर करती हो। और आज तो तुम्हारी पहली रात थी, है ना? और तुमने तो नया नया जाल भी बिछाया था। लेकिन देखो ना, फिर भी हमने तुम्हें उससे पूरी रात के लिए अलग कर दिया। बोलो, तो ये सब तुम्हारा नाटक था? अरे मौसमी भाभी, आप ठीक कब हुई? बस एक ही दिन हुआ है, डॉक्टर की दवाइयाँ असर कर गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सच कहूं तो भाभी, आपको ऐसे चलता फिरता देखते ना बहुत अच्छा लग रहा है। ढोकले, दिस इज माय फेवरेट। ढोकला बहुत अच्छा है। वो तो अच्छे हैं ढोकले। स्मेल सो गुड। माँ, बड़े बढ़िया लग रहे हैं ढोकले। वैसे माँ, एक बात बताइए, आपके तो पाँव में लगी है ना, तो फिर ये ढोकले किसने बनाए? मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए फिर मैं किचन में गई सबके लिए खाना बनाने, पर देखा तो पाखी ने सब कुछ पहले से ही बना के रखा हुआ था। मुझे पता था नक्श जी पाखी के हाथ का बना नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं अपने हाथ से नक्श जी के लिए नाश्ता बना के लाई हूँ। नक्श जी, मैं आपको खिला देती हूँ। माँ, माँ, पानी पीजिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। आप ठीक है ना? अब वो हाथ उठ नहीं रहा था ना, इसलिए बड़ा कौर ले लिया, शायद इसीलिए। छोड़िए उसे। आप खाना ना, मैं आपको खिलाता हूँ।
मैं रिमझिम को इस तरह ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाऊंगी। इसीलिए मुझे डॉक्टर से बात करके नक्श की याददाश्त जल्दी वापस लानी होगी।